तो यहाँ स्टॉप करना, ठीक है। चलिए सभी जन देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति कहाँ से आया होगा? ट्रायंगल से। ये आपका, और हमें ट्रायंगल जो पढ़ना है, इसमें कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए ये देखिए ध्यान से, राइट एंगल में क्या होता है? 1 डिग्री, एक एंगल क्या होता है? 90, ठीक है। बाकी दोनों एंगल क्या होते हैं? 90 से कम। उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, ठीक है। न्यून कोण, ये भी एंगल ये भी एंगल, दोनों क्या होंगे? न्यून कोण, ठीक है। मीन्स एक्यूट एंगल। स्टॉप कर दे। मान लिया जाए ये क्या है? थीटा, ठीक है। तो अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में इस थीटा के अकॉर्डिंग आपको 3 चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो कर्ण, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। दूसरा क्या होता है? आधार, जिसे क्या बोलते हैं? बेस। तीसरा क्या होता है आपका? लंब, जिसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, है ना, है ना। तो कर्ण को हम लोग एच से दिखाएंगे, ठीक है। बेस को हम लोग बी से दिखाएंगे, और इसको हम लोग पी से दिखाएंगे। तो एक एक थीटा के लिए देखिए क्या क्या होगा। फोर थीटा जो आपका एच होगा ना, वो क्या होगा? 90 के आगे वाला एच होगा हमेशा, ठीक है। द अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा के नहीं, किसके सामने वाला? 90 के सम्मुख बोलेंगे, है ना। सम्मुख भुजा या फिर सबसे बड़ी भुजा, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है पी जो होगा आपका, वो थीटा के सम्मुख भुजा होगा। क्या होगा? थीटा के सम्मुख भुजा। सम्मुख को ऑपोजिट बोलते हैं। और बी जो होगा वो थीटा के संलग्न, ठीक है। संलग्न भुजा, मतलब थीटा से लगा हुआ भुजा क्या कहलाएगा? आपका बेस। तो यहाँ से बेस कौन होगा? ये थीटा के सम्मुख पी और 90 के सम्मुख एच। इसमें बताइए, ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो पी बी एच बताइए। के सामने वाला एच, 90 के सामने एच, थीटा के सामने पी, थीटा से लगा हुआ बी, ठीक। चलिए बोलिए, 90 के सामने एच, थीटा के सामने बी, और जो थीटा से लगा हुआ वो बी, ठीक। यस तो दिक्कत पी बी एच फाइंड करने में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ेंगे। 6 रेशियोज है हमारे पास। पहला है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा जो हमारा होता है वो रेशियो होता है 2 भुजाओं का, है ना। पहला कौन? एक होता है जो लंब होता है, और दूसरा कौन होता है? हमारा कर्ण। चलिए इधर देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाय एच। पी को लिख सकते हैं ना, पी को क्या लिखे थे? पी को लोग आधार लिख सकते हैं। थीटा के सम्मुख भुजा। एच क्या होता है? कर्ण, है ना। तो सीधी सी बात है, एक और कॉस कॉस का हम लोग मेजर करते हैं। तो कॉस थीटा जो होता है ना, जैसे ये पी बाय एच हुआ, तो ये बी बाय एच होता है। बी को क्या बोलेंगे? थीटा के संलग्न भुजा। और जो एच है वो फिर से क्या है? कर्ण। ये दोनों बस आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। टेन थीटा जो होता है वो होता है रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा का। साइन थीटा क्या हुआ? पी बाय एच, और कॉस थीटा क्या हुआ? पी बाय एच। तो ये डिवाइड होगा, तो पी बाय एच इंटू एच बाय बी। एच आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, पी बाय बी बचेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक काम करते हैं, टेन का उल्टा ही तुरंत पढ़ लेते हैं। कॉट थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है? टेन थीटा का इनवर्स होता है, ठीक है। तो टेन थीटा का इनवर्स मतलब 1 बाय टेन थीटा। चलिए टेन थीटा मतलब पी बाय बी,
तो इसका मतलब क्या होगा, 1 ये डिवाइड होगा h ऊपर और p, ये b है तो ये क्या हो जाएगा b बाय, देखिए टेन थीटा अगर p बाय b है तो कॉट थीटा उसका इनवर्स होता है, तो p बाय b का इनवर्स क्या होगा, b बाय p। अब पढ़ेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को याद रख लेंगे, ये किसका इनवर्स है, साइन थीटा का, तो ये 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। चलिए साइन थीटा कितना होता है आपका p बाय h, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू h ऊपर जाएगा p नीचे, तो ये कितना हो जाएगा h बाय p। अब हमारे क्या बचा हमारे पास, सेक थीटा, सेक थीटा होता है किसका इनवर्स, कॉस थीटा का, तो ये कॉस मतलब 1 बाय कॉस हो जाएगा। चलिए कॉस का वैल्यू क्या होता है b बाय h, ये डिवाइड होगा तो h आपका ऊपर मल्टीप्लाई होगा और b नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका h बाय b। इस तरीके से हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कवर कर लिया। चलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू उसका इनवर्स कितना h बाय t, कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाय h, तो इसका इनवर्स क्या होता है सेक थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा h बाय b। एक और क्या बचा हमारा टेन थीटा, टेन थीटा होता है क्या p बाय b, तो इसका इनवर्स क्या होता है कॉट थीटा, जिसको तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा b बाय p। फोकस कर रहा है। चलिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है ना, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा के वैल्यूज को पढ़ चुके हैं। हमारा कौन कौन सा किसका रेशियो होता है हम लोग जानते हैं ना। एक ये हमका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस है ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल आता है, पता है ना, मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या तो ये होता है या तो ये होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है क्रम विनिमय किया, ठीक है। चलिए इधर आइए, तो हमें इन तीनों फॉर्मूलाज को जो है ना क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, हमें रटना नहीं है। आइए सिंस हम लोग जानते हैं क्या है एच स्क्वायर इज इक्वल टू है ना बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ऐसा हम लोग कितनी बार लिखेंगे 3 बार। क्यों, क्योंकि हमें 3 फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है। ठीक, चलिए तीनों में जो है ना अगर दो वैल्यूज इक्वल है, दोनों वैल्यूज को दोनों वैल्यूज में अगर हम लोग दोनों वैल्यूज को इक्वल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, वो इक्वालिटी तभी भी होल्ड करेगा। जैसे आपके पास भी 40 रुपए है, मेरे पास भी 40 रुपए है, आप भी उससे जो है ना 8 से डिवाइड करिए, हम भी उसको क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों केस में क्या आएंगे 5 5 आएंगे ना। और ये 5 5 भी क्या है इक्वल है, इससे पहले 40 40 में क्या थे इक्वल थे, मतलब ये इक्वालिटी अभी भी होल्ड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग दोनों साइड इसमें क्या करेंगे एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, किससे, इधर भी और इधर भी। इसमें किससे डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से, ठीक है। और इसमें किससे डिवाइड करेंगे चलिए ये कट जाएगा आपका, यहाँ कितना आएगा, ये क्या हो जाएगा p बाय एच, ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। यहाँ क्या होगा h बाय p का स्क्वायर, ये p स्क्वायर बाय p स्क्वायर, और यहाँ b स्क्वायर बाय p स्क्वायर। यहाँ क्या होगा h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये कटेगा, यहाँ ये कटेगा। चलिए यहाँ देखते हैं 1 p बाय h को क्या बोलते हैं साइन ना, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा है ना। b बाय h को क्या बोलते हैं
टेन थीटा b बाय h सॉरी ये cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ना। Yes, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपका एक फॉर्मूला क्या आ गया, प्रूव हो गया ना। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, दोनों इक्वल है यस सर क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या है, कम्यूटेट किया गया है, ये क्रम विनिमय किया गया है, तो क्रम विनिमय योग पे क्या होता है, सही होता है। h बाई पी क्या होता है, p बाई h जब होता है आपका साइन, तो उसका Cosec. इनवर्स होगा ना, कॉसेक होगा ये, Yes, sir. कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा 1, ये क्या है p बाई b जब 10 होता है तो b बाई p क्या होगा, कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा। रीअरेंज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, प्रूफ। यहाँ पे देखते हैं h बाई बी, b बाई h क्या होता है आपका cos, b बाई h cos, तो h बाई b उसका इनवर्स सेक सेक स्क्वायर थीटा, p बाई b पक्का 10 होगा यस सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 1। इसको इधर रीअरेंज कर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीसरा फॉर्मूला भी क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको 3 फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोगों ने प्रूव कर चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके एप्लीकेशंस बहुत तरह के हो सकते हैं, है ना। देखिए जैसे यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, ये कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं, लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से फिर ऐसा लिखें कि साइन थीटा कितना होगा, तो इधर रूट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा साइन थीटा और इसका हमारा रूट चढ़ जाएगा। इसी प्रकार है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से फिर से काम कर सकते हैं, हम लोग साइन को उधर भेज देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से हम लोग कॉस थीटा के वैल्यू अगर निकालेंगे इन द टर्म ऑफ साइन थीटा, तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना, वेरी सिंपल। चलिए इधर आइए, यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा ना। और यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे किसका, कॉसेक थीटा का, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अगर हम लोग वहां से ये बात करें, हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे और 1 को इधर ले आएंगे, तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाए और कॉट को उधर, कॉट स्क्वायर को उधर भेज दिया, ऐसा होगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे कॉट थीटा, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहे थे, उधर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू दरअसल क्या आया, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सभी डिराइव्ड वैल्यूज हैं, ठीक है, इसमें याद करने की जरूरत कुछ नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ काम कर सकते हैं, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना, ये टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए फिर बात करते हैं, टेन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा के इधर कौन आएगा 1, उधर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। चलिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सभी क्या है, डिराइव्ड वैल्यूज है, कोई भी रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये 90 है, ठीक है ना, और ये क्या है थीटा, तो ये कितना होना चाहिए, चलिए चेक करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180, एंगल तुम पर ट्रायंगल। चलिए ए का वैल्यू कितना है थीटा, बी का वैल्यू 90, सी का वैल्यू नहीं पता 180। तो यहाँ पे देखिए तो क्या आएगा आपका, सी यहाँ रहेगा
तो 180, ये दोनों उधर भेजेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल सी। इसका वैल्यू कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, ये ना हुआ। और थीटा क्या आपका एक्यूट एंगल, तो 90 माइनस थीटा भी क्या हुआ एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यूज करेंगे अगर 90 माइनस थीटा तो समझ में आ जाएगा ना कहाँ से है। चलिए बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है उसके हिसाब से, है ना। साइन थीटा, ये थीटा है, चलो ध्यान से देखेगा। साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, हम लोग याद किए थे अभी, पी बाय एच। पी पता है था ना कैसे फाइंड करते हैं। इस थीटा के लिए पी कौन होगा, ये आपका मतलब बीसी कौन होगा, बीसी, और हाइपोटेनस कौन होगा, एच, वही होगा एसी। चलिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच। बी समझते हैं ना, बेस। थीटा से लगा हुआ साइड कौन है, बेस, ए बी होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा फिर से, एसी, एसी। चलिए टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय बी। तो इस थीटा के लिए पी तो यही था और बी कौन था, ये मतलब बीसी बाय ए बी, है ना, है कि नहीं, बीसी बाय ए बी। चलिए अब बताइए कौसेक, कौसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का। तो साइन का इनवर्स होगा तो क्या होगा, एसी बाय बीसी। सेक किसका होता है इनवर्स, कॉस का। कॉस का है वैल्यू है एसी बाय ए बी बाय एसी, इसका क्या होगा एसी बाय ए बी। बचा कौन, कॉट। कॉट किसका इनवर्स होता है, टेन का। टेन का वैल्यू बीसी बाय ए बी, इसका वैल्यू क्या होगा ए बी बाय बीसी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, साइन 90 माइनस थीटा का। ये पता है कहाँ पे 90 माइनस थीटा कहाँ है, ये है ना। इसके लिए बात करेंगे, ये एंगल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए हमारा पी कौन होगा, इसके आगे वाला, इसके लिए बी कौन होगा ये, और इसके लिए हाइपोटेनस जो 90 के सामने है वही। फिर समझ लो इस एंगल के लिए जब बात करेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके ऑपोजिट साइड होगा ए बी, है ना। और इसके लिए अगर बात करेंगे बेस तो वो कौन, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 90 माइनस थीटा, है ना, जो आपका परपेंडिकुलर होगा पी वो कौन होगा ए बी। जो बी होगा वो कौन होगा, उससे लगा हुआ साइड बीसी, और जो एच होगा वो 90 के अपोजिट वाला एसी, है ना, याद रखेंगे। चलिए यहाँ से बताते हैं साइन 90 माइनस थीटा। बताओ तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब पी बाय एच, है ना। साइन कोई भी हो, कोई भी रेशियो हमेशा क्या आएगा पी बाय एच। बस एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है उसका चेंज, परपेंडिकुलर बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कौन है ए बी, और हाइपोटेनस कौन है ए सी। तो क्या लिखेंगे ए बी बाय ए सी। चलिए अब क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा। तो cos का ये क्या होता है रेशियो b बाय एच। तो इसका b कौन होगा, इसके लिए b कौन होगा BC, और h कौन होगा AC। 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। 10 में क्या होता है आपका p बाय b होता है, तो p आपका कौन है AB और b कौन है BC, AB बाय BC। बचा कौन अब कौशिक ले लेते हैं, कौशिक 90 माइनस थीटा, इसका इनवर्स होगा साइन का AC बाय AB। चलिए कौशिक हो गया, अब लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, कॉस का इनवर्स AC बाय BC। बचा कौन कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा आपका 10 का इनवर्स BC बाय AB। फोकस हो रहा है। चलिए हमने दो तरीके से इसके रेशियोज को फाइंड किए, दो एंगल पे, है ना, एक ही ट्रायंगल। तो जिस तरीके से थीटा आपका एक्यूट एंगल है वैसे ही 90 माइनस थीटा भी क्या आपका एक्यूट एंगल। चलो बताओ साइन 90 माइनस थीटा
आपका ए बी बाई ए सी है ना, यस सर बताइए तो ए बी बाई ए सी इधर कहाँ पे मिलेगा? ए बी बाई ए सी ढूंढिए, cos थीटा इस पे मिला है ना, यस सर मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा? cos कॉस थीटा। क्या आएगा? cos थीटा चलिए कॉस 90 माइनस थीटा सेकेंड नंबर बीसी बाई ए सी आया ना, बीसी बाई ए सी, बीसी बाई ए सी ढूंढिए वहां पे, sin थीटा पक्का ना? यस सर तो यहाँ क्या आएगा? sin थीटा थीटा चलिए tan 90 माइनस थीटा क्या है आपका? AB by BC ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाई बी सी ढूंढिए यहाँ पे, cot थीटा पक्का? यस सर ये वाला क्या? नहीं ये वाला ना, यस सर वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? cot थीटा चलिए cot 90 माइनस थीटा ढूंढेंगे यहाँ पे, बीसी बाई ए बी, यहाँ ढूंढो बीसी बाई ए बी, पक्का? यस सर तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan थीटा चलिए कौशिक 90 माइनस थीटा, AC by AB एसी बाई sec थीटा थीटा एसी बाई ए बी, एसी बाई ए बी, एसी बाई ए बी, यही बोलो ना, यस सर तो क्या आएगा? sec थीटा थीटा चलिए तो बचा कौन? सेक, और cosec 90 डिग्री सेक 90 माइनस थीटा ना, तो सेक 90 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा आपका? एसी बाई बी सी, एसी बाई बी सी, cosec कौशिक है ना, ठीक है। इस तरीके से हमने किसी को रटा क्या? नहीं ठीक है, चलिए।